हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और मैं आज आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। तो मैं जिम नहीं जाती हूँ क्योंकि मुझे ये पता चला है कि बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी शेप ख़राब हो जाता है। मैं मैन की यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट वुमेन्स, अबाउट गर्ल्स। क्यों? क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है। पैरों का वर्कआउट बहुत ज़्यादा होता है जिम में, और जो अपर बॉडी है वो हैवी होता चला जाता है। इवन जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मैंने उनका भी वीडियोस देखे हैं, जो वो जैसे स्टेटस वगैरह में लगाते हैं। तो जो मेरी फ्रेंड हैं, ठीक है, जैसे जो मेरी फीमेल फ्रेंड्स हैं, उनका मैंने देखा है अपर पोर्शन जो है ना, ये अपर पोर्शन पूरा शोल्डर्स एंड दिस पोर्शन, द एरिया ऑफ चेस्ट, ओके, ये बहुत हैवी हो जाता है। और जो नीचे का पोर्शन है ना, वो स्लिम ट्रिम हो जाता है, क्योंकि वॉकिंग बहुत है, ट्रेडमिल है, साइकिलिंग है, ये है वो है, लेकिन अपर बॉडी के लिए कुछ है नहीं। ठीक है, इनफैक्ट जिम जब छोड़ देता है ना इंसान, मान लो आप कॉन्टिन्यूसली 1 महीना 2 महीना जिम गए, और अगर आपने जिम छोड़ा तो जो फैट आपने लूज़ किया है ना, वो 70% की स्पीड से वापस आएगा। आप कभी भी नोटिस करना, ये बात सब कहते हैं कि जिम जो बंदा जाता है ना रेगुलर, वो छोड़ नहीं सकता। फिर वो एक भी दिन जिम छोड़ेगा ना, उसका चौगुना वेट वापस आना है। ये चीज़ मैंने देखी। मैंने सिर्फ 1 महीने के लिए जिम ज्वाइन किया था 2017 में। मेरा एक्सपीरियंस इतना ख़राब था, इतना ख़राब था कि मैं 1 महीने में छोड़ के भाग गई। जो डाइट उन्होंने बताई, बिल्कुल बकवास। आप ये खाना, ये खाना, वो खाना। और जिम में जो होता था वो तो और भी महान। मतलब आप 2-2 घंटा एक्सरसाइज करवा रहे हो जिसकी कोई तुक नहीं है। ठीक है, फुल बॉडी एक्सरसाइज के नाम पे आप पता नहीं क्या ही करवा रहे हो। अब आप में से कई लोग ये कहेंगे आपने लो क्वालिटी या घटिया क्वालिटी का जिम ज्वाइन कर लिया होगा। ऐसा नहीं था, बहुत अच्छी क्वालिटी का जिम था। 1500 रुपये पर मंथ की फ़ीस थी। और मैं बताऊँ तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इससे अच्छा तो मुझे अपने घर पे लगा कि मैं घर में अपना एरोबिक्स, डांस वगैरह कर लेती हूँ, तो मेरा फुल बॉडी एक्सरसाइज हो जाता है और नेचुरल तरीके से जो वेट है वो लूज़ होता है। ठीक है, और फिर मैंने पार्क में रनिंग करना शुरू करा। मैंने अपनी डाइट में चेंजेस करे। मैं घर का फ्रेश सादा सिंपल खाना खाती, दही खाती, पनीर खाती, चावल भी खाती, जब मन कभी कभी करता तो पराठे भी खाती, बाकी ज़्यादातर फुल के घी से चिपड़ के खाती। ठीक है, तो मैंने अपनी डाइट को मेंटेन किया घर में रह के। और मैं पार्क में रनिंग करती थी, घर के अंदर जो है डांस करती थी, जुम्बा, एरोबिक्स, जो मुझे समझ में आता था मैं वो करती थी। और फुल्ली जो जुम्बा होता है ना, पूरा बॉडी का एक्सरसाइज करा देता है, हर एक बॉडी पार्ट का। मुझे लगा कि मतलब मेरे ओपिनियन में जिम बिल्कुल बेकार है। जिम से अगर मान लो आपने, हाँ मुझे याद है, मेरा वेट ना तब 80 था, तो मैंने जिम ज्वाइन किया और वहाँ पे 3 kgs लूज़ भी हुआ। मैं बहुत खुश हुई, लिटरली आई वॉज सो हैप्पी। पर मैंने ये नोटिस करा, भाई बॉडी स्ट्रक्चर ना चेंज हो रहा है। अपर बॉडी कहीं ना कहीं हैवी लगने लगा था मुझे, और पैर मेरे पतले। ठीक है, तो भाई मैंने कहा मैं ज्वाइन नहीं करूँगी जिम। भाई 3 किलो जो लूज़ हुआ है उसकी मुझे बहुत खुशी थी। तो मैंने 1 महीने बाद जब जिम छोड़ा, वो 3 किलो ना, 3 किलो, आप मानोगे नहीं, 3 दिन में वापस आया है। आप कहोगे झूठ बोल रही है, झूठ नहीं बोल रही मैं। जितना मैंने लूज़ करा था इतनी जल्दी वापस आया है, क्योंकि घर में रही। ठीक है, अब वो वाली एक्सरसाइज तो हुई नहीं जो हो रही थी 1 महीने से। तो भाई मैंने तो कान ही पकड़ लिए 2017 में। मैंने कहा मैं जिम कभी ज्वाइन नहीं करूँगी, बॉडी स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है। जहाँ आपने जिम छोड़ा, आपका वेट चौगुनी तरीके से वापस आता है, चौगुनी स्पीड से वापस आता है। और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा हैबिचुअल हो जाते हो जिम जाने के, कि आप कभी छोड़ ही नहीं सकते। स्पेशली मैं वीमेन की बात कर रही हूँ यहाँ पे। वीमेंस के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ है जो वीमेन जिम जाती हैं। देखिए, जिनको पसंद है, जो रेगुलरली जाती हैं, जिनको स्ट्रेंथ चाहिए बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए मैं बात नहीं कर रही। लेकिन जो ये सोच रही हैं कि शौकिया तौर पे चले जाएं, तो शौकिया तौर पे जाने वालों के लिए मैं यही सजेशन दूंगी, मत जाओ। आप 1 महीने करोगे, आप छोड़ोगे, आपका वेट चौगुनी स्पीड से वापस आएगा, जो भी लूज़ होगा। तो या तो आप रेगुलर जिम करो, ठीक है, या तो आप ये बांध लो कि अगर एक बार जिम ज्वाइन किया तो मुझे करना है फिर लाइफ लॉन्ग। या फिर आप अगर जो है आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो शौकिया तौर पे 1 महीना जस्ट इन्जॉय करने के लिए, तो भाई मत करो, मत करो, कुछ नहीं होना। हाँ, स्ट्रेंथ आती है, अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना चाहते हो दैट इज़ डिफरेंट। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि 1 महीने 2 महीने करेंगे उसके बाद छोड़ देंगे, तो मैं बता दूं, जितना लूज़ करोगे तेज़ी से वापस आएगा। दूसरी बात, बॉडी शेप ख़राब होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब मेरी जो दोस्त है, मेरी एक फ्रेंड है, तो भाई अपर पार्ट काफ़ी हैवी हो गया है, और जब जब वो जिम नहीं जाती है तो वेट डबल स्पीड से रिटर्न होता है। और इतनी ही सारी चीज़ें वो बेचारी अवॉइड करती है जिम जाने की वजह से, वो नहीं खाती।
तो मन तो करता ही है चीट मील्स का, तो वो जिम नहीं जाती है और चीट मील्स लेती है तो बहुत तेज़ी से वेट वापस आता है। प्लस आपके 1500-2000 रुपये अलग से जा रहे हैं पर मंथ, उनको आप सेव कर सकते हो और घर में खुद से अपने ट्रेनर बनो, घर में ही अपना जिम बना लो। भाई कैसे बना लें, आप जुम्बा करो, एरोबिक्स करो, डांस सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज। अगर आपके आसपास कोई पार्क है कहीं भी कुछ भी, तो आप रनिंग करो। स्टेयर केस पे आप एक्सरसाइज कर सकते हो, स्टेप्स जो आप वहाँ पे करते हो जिम के अंदर वो स्टेयर केस पे अपने घर में करो। अपने घर में अपनी फ्रेश डाइट लो, रोटी चावल सब्जी छोड़ो मत किसी के भी कहने में कि चावल मत खाओ, पराठा मत खाओ, सब खाओ, ठीक है, सब खाओ, लिमिटेड खाओ। लोग बोलते हैं मीठा मत खाओ, क्यों नहीं खाएं भाई, मीठा खाएंगे हम तो और फिर भी फिट रह के दिखाएंगे, ठीक है। कैसे फिट रह सकते हो, मान लो आप इतना सा मीठा खाओ, बस चखो, ठीक है। शुगर आप ऐसे कर सकते हो कि 1 चम्मच चीनी हमें एक दिन में बहुत रहता है, तो आप चाय की चीनी हटा के 1 टुकड़ा मीठे का ले लो। मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं बैलेंस करके चलती हूँ। मैं अब आपको, आप में से कई लोग होंगे कि आप खाती क्या हो, तो मैं बताती हूँ। देखो अभी मैंने सुबह क्या खाया मैं आपको बताती हूँ। अभी मैंने दाल और चावल खाए हैं, आज चावल बने हैं। जिस दिन चावल बनते हैं मैं रोटी नहीं खाती, ना रोटी ना पराठा ना कुछ। मैंने इतनी सी चाय पी है, चावल खाए हैं इतने। अब आप समझ लो मैंने इतने चावल खाए हैं, उसमें अरहर की दाल बनी, अरहर की दाल डाल के पेट भर के चावल खाए हैं। अभी बच जाएंगे, अभी क्या टाइम हो रहा है, घड़ी भी नहीं है मेरे पास, मुझे लग रहा है 9 सवा 9 तो बज ही रहे होंगे। फ़ोन में ही देख लेती हूँ, टाइम ही नहीं आ रहा, वीडियो बन रही है ना। चलो कोई नहीं, तो 9 साढ़े 9 जो भी बज रहा है, मतलब अब मुझे ये पता है कि मुझे 10 साढ़े 10 बजे तक मैं एक जो है इतना ग्लास मैंगो शेक बना के पीती हूँ। इतना ग्लास मैंने दूध का ना रात को ही रख देना होता है फ्रिज में। फिर जो है अब उसमें मैंगो शेक बना के बिल्कुल इतनी सी चीनी डालती हूँ, क्योंकि मैंगो में ऑलरेडी नेचुरल फ्रूट का शुगर होता है। फिर मैंगो शेक पी लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं कुछ नहीं खाती, सीधा पौने एक बजे मतलब पौने 1 बजे मैं किचन में चली जाती हूँ, तवा रख देती हूँ। फिर मैं 2 फुलके खाती हूँ पेट भर के। हमारे ना फुलके बड़े बनते हैं थोड़े, ठीक है, तो बड़े बनते हैं तो 2 बहुत रहते हैं। 1 कटोरी भर के दही पीती हूँ और 1 कटोरी, अब तो दाल बनी है ना तो आज दाल लूँगी, जिस दिन सब्ज़ी बनती है उस दिन सब्ज़ी। 1 कटोरी सब्ज़ी, 1 कटोरी दही और 2 रोटी, ठीक है। और आज तो चावल भी हैं। अब चावल भी देखो कैसे एडजस्ट होते हैं भाई, कि अब जैसे चावल है तो बूरा के चावल लूँगी, इतने से ज़रूर लूँगी, ठीक है ना। और कई बार तो ऐसा हो जाता है जिस दिन चावल बनते हैं ना मैं दोपहर को चावल ही खा लेती हूँ, रोटी खाती ही नहीं हूँ, फिर ऐसे हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ऐसे एडजस्ट करती हूँ मैं, और अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखती हूँ। फिर मान लो देखो मैंने ना या तो 2 रोटी खाती हूँ, दही ज़रूर लेती हूँ, दही तो मस्ट है, स्किन के लिए दही मस्ट है। ये स्किन जो हम इतना ग्लोई रखते हैं ना, उसके लिए दही बहुत ज़रूरी, आँखों के लिए, बालों के लिए, हर चीज़ के लिए दही बहुत ज़रूरी है। दही तो मैं 2 बार लेती हूँ। लोग बोलते हैं रात को दही मत लो, भाई मैं नहीं रह सकती, मैं तो ज़रूर खाती हूँ। 1 कटोरी दोपहर को, 1 कटोरी रात को फिक्स है मेरा। और घर की ताज़ा दही जमाते हैं हम लोग, दोपहर 2 बजे जमा देते हैं, 5 बजे तक जम जाती है, फिर मैं उसको फ्रिज में रख देती हूँ, ठीक है। तो उसके बाद 3 बजे मुझे भूख लगती है, देखो 2 घंटे में मेरे को चाहिए कुछ ना कुछ, तो मैं हमेशा फ्रूट रखती हूँ, स्पेशली बनाना। आज भी बनाना रखा है, अपनी रैक के अंदर रख लेती हूँ ताकि ना मिले जब मेरे को टाइम पे चाहिए। तो 3 बजे या तो मैं इतनी सी कभी कभी नमकीन खा लेती हूँ या बनाना खा लेती हूँ, या तो नमकीन या बनाना। फिर मुझे 5 बजे भूख लगती है। अब भाई 5 बजे क्या खाएं, क्या ही खा सकते हैं हम, आप बताओ। या तो कभी बेसन का चीला बना लिया, अभी कल परसों मैंने बेसन के चीले में ना बीट रूट को ग्रेट करके मिला के फिर बनाया था, पूरा रेड हो गया था। तो कभी बेसन का चीला बना लिया, कभी मूँग की दाल का चीला बना लिया, कभी 2 बिस्किट खा लिए। देखो ऐसा भी होता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि मैं पूरे हफ्ते में बेसन का चीला खा रही हूँ, मूँग दाल का चीला खा रही हूँ, ऐसे मैं ज़रूर बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगी। कभी कभार तो समोसा भी चलता है, मैं सच बोलूँगी, बिल्कुल मैं झूठ नहीं बोलूँगी। उसको मैं बैलेंस कैसे करती हूँ, मान लो मैंने 5 बजे समोसा खा लिया, या मान लो मैंने 5 बजे कभी पकौड़ी बनी तो खा ली, ठीक है। तो मैं उसको बैलेंस ऐसे करती हूँ कि 7 बजे का जो डिनर होता है ना, उसमें बिल्कुल सूखी हुई छोटी छोटी सी रोटी खा लेती हूँ, छोटी छोटी सी ना रोटियाँ मैं खा लेती हूँ, और उसके साथ दही ज़रूर लेती हूँ। दही पूरी 1 कटोरी भर के, सब्जी आधी कटोरी कर देती हूँ, फुलके बिल्कुल छोटे छोटे और बेचुपड़े खाती हूँ। तो वो जो बैलेंस हो जाता है, फिर मैं, मेरे को ना इसलिए भी बैलेंस रहता है कि मेरा 13 घंटे का फास्टिंग रहता है, 13 आवर्स का फास्टिंग मेरा इंटरमिटेंट फास्टिंग रहता है। देखो कैसे, 7 बजे खाती हूँ, उसके बाद कुछ नहीं खाती, सिर्फ पानी पीती हूँ, दूध भी नहीं पीती, कुछ नहीं पीती, कुछ खाती नहीं हूँ, बस पानी के अलावा, ठीक है। अगले दिन सुबह 7:30 से 8 के बीच में मेरा ब्रेकफास्ट होता है, तो मेरी 12:30 से 13 घंटे की फास्टिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, हाय राम कितना बोलती हूँ मैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो ना इस वीडियो में, आप कुछ भी पूछना चाहते हो रिगार्डिंग कि डाइट, रिगार्डिंग एक्सरसाइज, तो आप पूछ सकते हो। और एक मैं सोच रही हूँ अब ना लाइव आके ना हम लोग साथ में जो जुम्बा, जो एरोबिक्स है वो करेंगे,
तो मैं लाइव आया करूँगी। तो आप लोगों में से जो लाइव आना चाहें और एक्सरसाइज करना चाहें प्लीज़ लेट मी नो। पता नहीं मेरी वॉइस इस वीडियो में आई कि नहीं, मैं शायद बहुत धीरे बोल रही थी। ओके बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल।